6 जनवरी 2025 वाले दिन सुबह को 11:15 पर डेविड मोरो नामी शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह यह एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर उसे भड़कती हुई चिंगारियां के साथ आग नजर आती है। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के दौरान यह आग इतनी मिल गई कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छुपा दिया। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले यह आग पैलिसेड्स के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद यह ईटन हर्स्ट केनेथ, गेटिस्कर बॉल और सैन फर्नांडो के एरिया तक फैल गई। जिस वक्त यह आग लगी उस वक्त यहां 100 किलोमीटर पर आर की हवाएं चल रही थीं, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पैलिसेड्स में लगी थी, जो ओशन के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहां से आग हवा के अपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर दूर तक कैसे फैल गई। इस आग ने टोटल 33,000 एकड़ या फिर 15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया है। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। यह लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में सबसे तबाहकुन आग है, जो अभी तक इस वीडियो की प्रोडक्शन के दौरान भी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिख रही है। वाटर बॉम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के सामने चंद बूंदों के बराबर लगते हैं। वाटर बॉम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती दिखाई दे रही है। कैलिफोर्निया, जहां पहले से पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे, 7 अलग अलग एरियाज में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका इक्विपमेंट भी डिवाइड हो गया, और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आर की हवाएं जब आग पर पड़ी तो यह आग और ज्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर्स ने हमला किया है। पिछले 25 सालों के डाटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। ईयर 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा। 2017 में टबस फायर ने 33,000 एकड़ जला दिए, और यह भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 में 0300 थॉमस फायर ने 2,78,000 एकड़ राख बना दिए। यह आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 5 लाख एकड़ जलाए और 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को खत्म हुई। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67,000 एकड़ पर हमला किया, और यह भी सितंबर में शुरू होकर पूरे महीने बाद अक्टूबर में खत्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स की डेट्स पर गौर किया जाए तो इनमें एक चीज बहुत कॉमन है। विंटर्स यानी ये वाइल्ड फायर्स सर्दियों के महीने में ही लगी है, और अभी लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी पीक विंटर्स में ही लगी। तो आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में ज्यादातर वाइल्ड फायर्स सिर्फ विंटर्स में ही लगी है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे फेनोमेन में जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। जी हां, सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं जो सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में स्पेशली ऑटम और विंटर्स के दौरान चलती हैं। गल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट है, जिसको महावी डेजर्ट या फिर ग्रेट बेसन भी कहते हैं। सूरज की तपेश डेजर्ट को गर्म करती है,